हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हां दोस्तों, इसमें अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर आप 3 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप इसमें आसानी से दोस्तों 3 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं कुछ ही मिनट के अंदर। तो कैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट जाने वाला है, सारी जानकारी मैं आपके लिए बताने वाला हूं। कंपनी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारी जानकारी आप जानने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को यहाँ पर आपसे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, हीरो फिनकॉर्प पर्सनल लोन ऐप। तो इसके अबाउट सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी है दोस्तों जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड यहाँ पर कंपनी है। 50,000 से लेकर 3 लाख तक का यहाँ पर मैंने आप बता ही चुका हूँ लोन का अमाउंट आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 6 मंथ से लेकर दोस्तों 36 मंथ तक की आप ईएमआई बना सकते हैं और टोटल इंटरेस्ट रेट आप पर लगने वाला है पर ईयर के हिसाब से 25%। यहाँ पर दोस्तों आप पर कम भी लग सकता है। तो लोन यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपको लिए जान लेना है। तो एप्लीकेशन को आपके लिए सिंपली से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यहाँ पर कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है ओपन। ओपन करते ही आपके लिए यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ओके के ऑप्शन पे फिर से अलाउ करना है। यहाँ पर आपके लिए कुछ समय का वेट करना होगा। आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से ओपन हो जाती है। आपके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट के करना, नेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है तो नीचे की साइड में आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर्ड नाउ का। इस पे आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपकी मेल आईडी पूछी जाएगी, जो आपको मेल आईडी से अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देना है जो आपके फ़ोन में खुली हुई है, उसको ध्यान रखना है, यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर अपनी मैं मेल आईडी को डाल देता हूँ। जैसे अपनी यहाँ मेल आईडी को डाल देते हैं, आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी को फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जिससे आप ओटीपी डाल देते हैं। तब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी और फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर फिर से दोबारा से फिलअप करना होगा। जैसे आप ओटीपी को फिलअप कर देते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया था कि आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगी जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तब। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की साइड में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि कैंग्रेचुलेशन, आपका जो अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुल बन चुका है। इसके बाद आपके लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑफर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, सभी के में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, आपके में भी इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप 50,000 से लेकर आप 3 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और 18 मंथ की आप ईएमआई बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, इसको कम बढ़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 3 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपकी 36 मंथ की ईएमआई बनने वाली है और टोटल रिपेमेंट आपके लिए इतना करना होगा, मतलब कि 4,29,408 रुपये अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हैं तब। अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हैं तब आपके लिए 1,988 रुपये की ईएमआई बनेगी आपकी। और टोटल आपकी जो यहाँ पर जो होगा 36 मंथ तक की आप ईएमआई को बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 30 मंथ की बना सकते हैं। अगर आप अगर 3,000 की करते हैं तो आपकी 20 मंथ की बन जाएगी। आप कम से कम आप 1,988 रुपये की ईएमआई बना सकते हैं 50,000 तक के लोन पर। तो अगर आप 50,000 का लोन लेना चाहते हैं और इतनी लोन की ईएमआई बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जान लेना है। उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था कि आपसे मतलब कि 25% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे जे लेने वाले। तो यहाँ पर भी जो बोल रहे हैं कि आप 25% का आपके लिए इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो अगर आप 50,000 का जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, उसको लेने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, नीचे की साइड में आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। जैसे 50,000 ले रहा हूं मैं, 50,000 मैंने कर लिया। उसके बाद आपके लिए ईएमआई को सिलेक्ट, मतलब कि आपकी जो ईएमआई है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि 50,000 लोन लेते हैं तो 36 मंथ के लिए लेते हैं तो आपके लिए 71,568 रुपये आपके लिए देने होंगे अगर आप 36 मंथ के लिए लेते हैं तब। तो इस लोन को लेने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने
सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर बोलना है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 3 स्टेप आपके लिए फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली स्टेप में आपके लिए सबसे पहली स्टेप में यहाँ पर बोलना है कि आपके लिए कंप्लीट केवाईसी करनी होगी। केवाईसी पैन कार्ड से और आधार कार्ड से करनी होगी। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप केवाईसी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको लोन का अप्रूवल खुल जाएगा कि आपका कितना लोन आपके लिए मिलने वाला है। उसके बाद हम जो भी लोन आपके लिए मिला है, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर नेट बैंकिंग से एक दोस्तों वेरीफाई करनी होगी। सी नेट बैंकिंग से एक लिस्ट होती है, उसके द्वारा आपके लिए वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपके मतलब कि आपके जो ऑटोमेटिकली जो पैसे कट जाते हैं वो आपके लिए करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आपके लोन लेने के लिए आपके लिए सिंपल से इसको हटा देना है, कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर से अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे की साइड में आपके लिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। आपके लिए जो भी जानकारी है पढ़ लेनी है। यहाँ पर टोटल आपके लिए कितनी स्टेप फॉलो करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ पर टोटल 7 स्टेप में आपके लिए आसानी से लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोलना है कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालिएगा और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप करिएगा। उसके बाद टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी आपके लिए भर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए अपनी सेल्फी को अपलोड करना होगा। दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं, एक क्लियर सेल्फी होनी चाहिए जिस आपके फेस पर ना कोई चश्मा और ना आपके सर पर कोई भी कैप होना चाहिए। आपके लिए क्लियर सेल्फी को अपलोड कर देना है क्लिक करके। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर अपना पैन कार्ड का दोबारा से नंबर डालिएगा। उसके बाद नेम डालिएगा, उसके बाद मदर नेम। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप किस लैंग्वेज में मतलब कि आप बात करना चाहते हैं। जैसे कि कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आएगा तो आपको यहाँ पर बात करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में आपके लिए देख लेना है कि यहाँ पर आपके बोला कि आपका जो मिलिंग एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस पड़ता है परमानेंट एड्रेस और मिलिंग एड्रेस, मतलब कि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपके लिए इस पर क्लिक करना होगा। अगर सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी भर लेनी है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। थोड़े समय का वेट करना है। उसके बाद नीचे की साइड में कंटिन्यू टू वर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं एम्प्लॉय टाइप आपके लिए भरना होगा कि आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है। उसके बाद कंपनी का नेम, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद प्रोफेशन आपका क्या है, एजुकेशन क्या है, मंथली इनकम कितनी है, एक्सपीरियंस आपके लिए कितना है, मतलब कि कितने ईयर का है, वो आपके लिए सभी जानकारी फिलअप करनी होगी। जैसी सभी जानकारी फिलअप हो जाती है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं आप जो बिजनेस करते हैं वो आपका एरिया क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए बिजनेस का एरिया डाल लेना है। जैसे कि अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी का डालना है, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आपके लिए एड्रेस वगैरह जो भी डालना है। जैसे कि आपका हाउस नंबर क्या है, आप जहाँ रहते हैं, कंपनी का जो आप जहाँ काम करते हैं वो एरिया कौन सा है, उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, पिन कोड आपका कौन सा है, सिटी कौन सी है, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि लैंडमार्क आपका ऑप्शनल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। आपके यहाँ पर लोन का ऑफर आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप मैंने वहाँ पर 50,000 का अप्लाई किया था तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर 2 लोन ऑफर यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर 1,42,000 का लोन ऑफर 6 मंथ के लिए खुलकर आया है और यहाँ पर दूसरा ऑफर मेरे में यहाँ पर 1.5 लाख का खुलकर आया है। अगर मैं 1.5 लाख का लोन लेता हूँ, जैसे कि 1,50,000 का लेता हूँ तो 9 मंथ के लिए मिलेगा और यहाँ पर टोटल EMI 18,000 की बनने वाली है। और अगर मैं फर्स्ट लोन ऑफर लेता हूं तो 1,42,000 का 447 रुपये का खुला है, वो 6 मंथ के लिए मिलेगा। 25,000 की लोन की EMI यहाँ पर बनने वाली है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 1,50,000 का, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कंग्रेचुलेशन, आपके लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो आपके लिए रीपेमेंट करने का एक सेटअप करना होगा। तो नीचे की साइड में लिखा है रीपेमेंट सेटअप, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और जो भी जानकारी है आपके लिए अपनी भर लेनी है। सभी जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे इस जानकारी आ जाती है आपके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिजनेस जो आपका पर्पस है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर पर्पस भर लेना है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है सिंगल भरना है। उसके बाद यहाँ पर बोलना है कि आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आप यहाँ पर लोन यहाँ पर टोटल मेरा यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि 1.5 लाख तक का लोन यहाँ पर अप्रूवल हो गया है। एप्लीकेशन का नंबर आ चुका है, लोन का अमाउंट आ चुका है, कितनी प्रोसेसिंग फीस जा रही है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4,425 रुपये प्रोसेसिंग फीस जा रही है। टोटल मेरे बैंक अकाउंट में लोन आएगा वो 1,43,908 रुपये आएगा। EMI यहाँ पर बनी है 18,451 रुपये की। लोन का जो रिपेमेंट टाइम है वो 9 मंथ के लिए यहाँ पर मिलने वाला है और ड्यू डेट आपके यहाँ पर दिखाई देती होगी। प्रोसीड टू विद, अगर आप लोन मतलब कि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो प्रोसीड टू विद इंश्योरेंस पे क्लिक करना होगा। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे लिखा है आई डोंट वाज, यहाँ पर लिखा है आई डोंट वांट इंश्योरेंस, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट है वो भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है एडवांस रिसीव पेमेंट, यहाँ पर यहाँ पर बोल दिया है और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों जय हिंद,